अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं फैसल बैंक की एक घटिया सर्विस के हवाले से। मैंने जो है फैसल बैंक का अकाउंट बनवाया था अपने छोटे भाई के लिए, और उनकी एक मोबाइल शॉप है उसी पे। क्योंकि अगर आप करंट अकाउंट बनवाते हैं तो करंट अकाउंट के लिए जो है आपको कोई बिजनेस प्रूफ देना होता है। तो मोबाइल की जो दुकान थी उस पर उसके लेटर हेड के ऊपर अकाउंट बनवाया था। और जब अकाउंट बनवाया था तो उस टाइम भी जो है वहाँ पे जो बंदा मौजूद था उसको बताया भी था कि ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह भी, मतलब ऑनलाइन भी काम करते हैं, तो यूट्यूब वगैरह पे जैसे हम काम करते हैं तो उसकी पेमेंट्स वगैरह भी आएंगी। अच्छा, अभी तकरीबन 2 दिन पहले जब अकाउंट को लॉगिन करने लगे एप्लीकेशन से, तो वहाँ पे एक एरर आना शुरू हो गया कि ये इस एनआईसी के ऊपर जो है कोई भी अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है। यानी अकाउंट फ़ौरन ही अचानक ही बंद हो गया, ना कोई हमारे पास कोई कॉल आई ना कोई मैसेज। और बिला वजह अकाउंट बंद करने का कोई मकसद बनता नहीं है। जब हेल्पलाइन पे कॉल की तो वहाँ पे हेल्पलाइन वाला नुमाइंदा कहता कि जी हमें नहीं पता इसका, आपको यहाँ पे ब्रांच जाना होगा। अब जिस ब्रांच से जो हमने अकाउंट बनवाया था, ये भैंस कॉलोनी वाली, तो वो ब्रांच पे मतलब यहाँ से क्लोज़ हो चुकी है। वो यहाँ से इन्होंने फैसल बैंक की जो ब्रांच थी वो बंद कर दी थी। अब जब दूसरी ब्रांच पे भाई गया तो वहाँ पे ब्रांच वाले बंदे ये भी यही बकवास कर रहे हैं कि जी उन्हें पता ही नहीं है। वो कहता है कि हमें नहीं पता। 2 बंदों से बात की, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि अकाउंट क्यों बंद हुआ। मतलब पूछे कि यार तुम वहाँ बैठे हुए क्यों, लानत है तुम लोगों की शक्ल के ऊपर। और ये कौन सा घटिया तरीका है। ना हेल्पलाइन वाले को पता है, ना जो ब्रांच के अंदर बंदे बैठे हुए हैं उन्हें पता है कि अकाउंट क्यों बंद हुआ। तो पता किससे। ये कोई बच्चों का काम थोड़ी है कि बच्चा कोई बैठे हुए उंगलियां मार दे कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, किसी को पता ही नहीं है। और अकाउंट बिला वजह बंद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और फिर वहाँ पे एक बंदा जो उससे कोई बात की भाई भाई ने, तो वो कहता है कि आपकी पेमेंट्स वगैरह के हवाले से बात हुई तो कहाँ से आती है। तो कहा कि जी ऑनलाइन काम करते हैं, यूट्यूब वगैरह की पेमेंट्स आती हैं। तो कहता है कि आपका अकाउंट शायद इस वजह से बंद हुआ हो। वो भी पक्का नहीं है, कहता है कि शायद इस वजह से बंद हुआ हो। भाई अगर यूट्यूब की पेमेंट्स भी आ रही हैं तो इसमें ये इलीगल तो नहीं है ना। पाकिस्तान में यूट्यूब काम कर रहा है, उसकी पेमेंट्स आती हैं। कहता है कि आपने जो है बिजनेस प्रूफ के तौर पे वो दुकान दी थी और यहाँ से पेमेंट्स आ रही, इस वजह से बंद हुआ। तो मतलब ये इनको आर ज़्यादा है। तकरीबन साल डेढ़ होने वाला है तब से जो पेमेंट्स वगैरह आ रही हैं। और इनके बाकायदा कॉल आती थी जब भी यूट्यूब एडसेंस की पेमेंट आती थी, भाई के पास कॉल आती थी कि आपकी कितनी पेमेंट आई है। और फिर वो जो अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते थे। तो तब तक इनको याद नहीं आया कि यार ये जो ऑनलाइन पेमेंट्स आ रही हैं और ये मसला आ रहा है सब कुछ, और लेकिन अब इन्होंने अकाउंट बंद कर दिया। और दूसरा ये कि पेयोनीर से पेमेंट विड्रॉ करते रहते, तो पेयोनीर की सर्विस पाकिस्तान में दस्तियाब है और हम वहाँ से विड्रॉ लेते रहे। पेयोनीर की एप्लीकेशन से तो विड्रॉ होता है, लेकिन अगर आप फैसल बैंक की एप्लीकेशन में भी देखें तो एप्लीकेशन के अंदर जो है विड्रॉल का ऑप्शन होता है पेयोनीर लिंक करके। आप वहाँ पे पेयोनीर का अकाउंट जो लॉगिन कर लें, पेयोनीर का बैलेंस वहाँ शो होता है, आप जो है फैसल बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा दराज पे काम करते हैं तो दराज की पेमेंट्स जो हैं यहाँ पर बैंक में रिसीव होती थी। और फिर वो कहता है कि आपको कॉल आई होगी, आपने कॉल रिसीव नहीं की। तो भाई अगर मतलब ये बैंक का अकाउंट का मसला कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना, बंदों के और काम होते हैं 10 किस्म के। तो अगर एक बंदा फर्ज करेंगे कि पहले तो कॉल आई नहीं थी भाई के मुताबिक, कि भाई को कोई कॉल नहीं आई। अगर कॉल आई भी थी तो ये घटिया तरीका है कि आप अकाउंट क्यों ब्लॉक करेंगे। वजह, अगर कॉल एक टाइम पे बंदे ने रिसीव नहीं की, आप दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा उसको कॉल करें। तो आपने कॉल क्यों नहीं की दोबारा, और बिलवाया अकाउंट बंद कर दिया। और अकाउंट बंद करने के बाद फिर जो है कोई उल्लू का पठा ये बताने को तैयार नहीं है कि रीज़न क्या है इस चीज़ का। हेल्पलाइन वाले बता रहे हैं, बकवास कर रहे हैं कि हमें नहीं पता है, ब्रांच वाले बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता। और इनकी अगर एप्लीकेशन खोलो या वैसे हिसाब किताब देख लो तो इनकी बकवास ही खत्म नहीं होती कि जी हम एक इस्लामिक बैंक बन चुके हैं मुकम्मल। लानत है तुम्हारी ऐसी ऐसी सर्विस के ऊपर। और ये कौन सा इस्लामिक बैंकिंग है कि जहाँ पे कोई कस्टमर के लिए कोई सहूलत है ही नहीं, मतलब उसको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। अगर कोई मसला हो या तो आप उनका ख्याल तो करें, कस्टमर को बताएं उसे कि भाई आपकी पेमेंट्स वगैरह कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, आप उनसे रीज़न पूछ लें। अरबों खरबों रुपए की करप्शन जो कर रहे हैं बंदे, वो सही है, उनके अकाउंट्स में पैसा आता जाए तब किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई 30-40 हज़ार 50 हज़ार महीने की अगर किसी बंदे की पेमेंट आ जाती है एडसेंस की या दराज से या कहीं से, वो जो काम कर रहा है, तो वो जी इलीगल हो गई है। या उसका जो मसला बन गया उससे पूछेंगे भी नहीं और अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। इन लोगों के लिए मतलब यही कह सकते हैं कि बस यहाँ पे आवाम जलील होने के लिए, बाकी जो अरबों खरबों रुपए की करप्शन करेंगे उनके लिए कोई मसला नहीं है। लानत है ऐसे ही, मैं कहता हूँ कि फैसल बैंक की भी सर्विस पे यही हिसाब। मिज़ान बैंक का भी मैंने रिव्यू किया था, उसमें भी यही था। जब आपका पैसा पड़ा हो आपके अकाउंट में कोई 2-4-5 लाख रुपए, तो फटाफट इनकी हर महीने कॉल आ जाएगी, सर कैसे हैं, ठीक ठाक है सर, सर अकाउंट से बैलेंस नहीं निकलवाना सर, अभी हमारी क्लोजिंग है सर, एंडिंग मंथ का एंड है। अच्छा, एक चीज़ अच्छी ये हुई कि इस अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस नहीं पड़ा हुआ था, जो अमाउंट थी वो हमने ट्रांसफ़र कर ली थी दूसरे अकाउंट में। अब यहाँ पे मसला अगर आपके साथ ऐसा कोई बनेगा भी तो फिर आपको भी काफ़ी ज़्यादा इसमें तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है। क्योंकि अभी जो आपका बैलेंस पड़ा होगा ये आपको चेक अकाउंट एक चेक बना के दे देंगे कि जी आप विड्रॉ कर लें। और चेक का भी जो भाई के मुताबिक जो उन्होंने कहा है वो ये होगा कि आप दोबारा जाएंगे इनके अकाउंट और वहाँ पे, और ये फिर आपको नया अकाउंट बना के देंगे। अब नया अकाउंट आपको ओपन होगा और फिर वहाँ पे जो आपको जो चेक वगैरह का जो बैलेंस होगा वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब फर्ज करें कि अगर आपके 30-40-50 हज़ार या 2-4 लाख खुदा ना खासा पड़े हुए हों अगर अकाउंट में,
आपका अकाउंट बंद हो गया, तो जब तक वो आपका अकाउंट बंद रहेगा आप समझिए ज़लील ख्वार हैं, और फिर आपका नया अकाउंट बना के देंगे ये, और फिर आपका अमाउंट वो वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो भाई जिस बंदे का ऐसा आप ऐसी हरकत करोगे, वो नया अकाउंट दोबारा आपके बैंक में बनवाएगा, एक लानत भेजेगा आपकी सर्विस के ऊपर। मैंने ही भाई को मना किया कि वहाँ दोबारा अकाउंट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी बात वो है कि हमारी तो ज़्यादा अमाउंट थी नहीं, अगर लेकिन जिन बंदों की ज़्यादा बैलेंस पड़ा हुआ होगा, उनका ऐसा अकाउंट बंद हो गया, वो तो फिर धक्के खाएगा। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि घटिया सर्विस है इस हिसाब से, मतलब ये तो बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस है ना। ओवरऑल इनकी सर्विस ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ ये ऐसा मसला आ रहा है तो ये गलत चीज़ है। ना आपको आपके हेल्पलाइन पे पता है, ना आपको ब्रांच के अंदर बैठे हुए बंदों को पता है कि अकाउंट बंद क्यों हो रहा है। आप ना उनको कोई रीज़न बता रहे हो, और अकाउंट बंद हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा आपका नया अकाउंट खुलेगा और फिर वहाँ पे आपका बैलेंस जाएगा और फिर आप वहाँ पे ज़लील ख्वार होते रहो। तो ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था इस हवाले से, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।